नमस्कार साथियों। इस देश में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वह हिंदू का ग्रंथ हो, मुस्लिम का हो, चाहे जो भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसे किसी भगवान, किसी ईश्वर, किसी गॉड, किसी अल्लाह ने नहीं लिखा है। वह किसी न किसी एक इंसान के द्वारा, एक ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद के द्वारा उसे लिखा गया है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सभी को जला दिया जाना चाहिए, ऐसा ईवी रामास्वामी पेरियार ने कहा है। यहाँ तक कि इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जिन्होंने उसे जलाने का काम किए हैं। जो मनुस्मृति था उसे बाबा साहेब ने अपने हाथों से दहन किए हैं। उसी प्रकार से इनका भी कहना था कि जो भी पहले रामायण है, उसके बाद जो महाभारत है, जो मनुस्मृति है, उसके बाद पेरियार के ऊपर एक ग्रंथ बना दिया था जिसे पेरियार पुराण भी कहा जाता था। जितने भी ब्राह्मणवाद ग्रंथ है, या इसे हम बोल सकते हैं अज्ञानता का साहित्य, ब्राह्मणवादी ग्रंथ जो है उसे हम अज्ञानता का भी साहित्य बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अज्ञानतापूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो उसे किस प्रकार से जलानी चाहिए, क्यों जलाया गया, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इसका जो है हम एक पार्ट बना चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद साथियों इसमें हम लोग वर्णन करने वाले हैं, देखने वाले हैं वैष्णववाद। वैष्णववाद एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमेशा झूठ, चोरी, डकैती और साथियों यहाँ तक कि धोखेबाजी करने के लिए सिखाया जाता है। इन सभी बातों की चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। अब बताइए, जो वैष्णववाद है वह क्या होगा? चोर बनेगा, डाकू बनेगा, उचक्का बनेगा और दूसरों को लूटने का काम करेगा। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों को जगनी होगी, सशक्त बननी होगी और अपना आवाज़ खुद बनिए, दूसरे पर आश्रित मत रहिए। वैष्णववाद में तो भगवान के नाम पर चोरी करने और धोखेबाजी की भी अनुमति दी गई है। वैष्णववाद जो धर्म ग्रंथ है इसमें भगवान के नाम पर चोरी करने की अनुमति दी गई है और धोखेबाजी की भी अनुमति दी गई है। तिरुमंगई अलवार की कहानी में इसको महिमा मंडित किया गया है। जो तिरुमंगई अलवार की कहानी है उसमें इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह शैववाद में माणिक्य वासगढ़ की कहानी चोरी और धोखेबाजी का समर्थन करती है। उसी प्रकार से शैववाद में जो है साथियों तिरुमंगई अलवार की कहानी है, जो कि इसमें माणिक्य वासगढ़ की कहानी भी है, इसमें चोरी और धोखेबाजी का समर्थन करती है। इन दोनों ने अपनी चोरी और धोखेबाजी से अपने अपने भगवानों की जो सेवाएं की, उससे प्रसन्न हो उनके भगवानों ने उन्हें मुक्ति दी। जिस प्रकार से ये दोनों जो है चोरी करके, धोखेबाजी करके अपने अपने भगवानों की जो सेवाएं किया है, वह जो साथियों उन्होंने एक मुक्ति के तौर पे देखा है। उनका कहना है कि जो इस प्रकार के धोखेबाजी करेगा, चोरी करेगा, तो उसे जो भगवान के द्वारा मुक्ति दिया जाएगा। वैष्णव और शैव भगवानों के बीच एक हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और बर्बर प्रतिस्पर्धा है। जो वैष्णव हो गया और जो शैव भगवान के बीच में जो एक हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और बर्बर प्रतिस्पर्धा है, वे अपने भक्तों की जांच के तरीके सुझाते हैं, यह सोचते हुए कि मैं खुद काफ़ी बुद्धिमान हूँ। वे अपने भक्तों की जो है तरीके सुझाते हैं, इसलिए उसके नज़र में वह अपने आप को बुद्धिमान साबित करना चाहता है। तथाकथित पवित्र ब्राह्मणों को चढ़ावा चढ़ाने को लेकर घृणा रहित भ्रामित रची जाती है। तथाकथित जो है पवित्र जो है ब्राह्मणों को चढ़ावा चढ़ाने के लिए एक जो है भ्रमित जो फैलाई जाती है, एक घृणा रहित भ्रामित की रचना की जाती है। कोई मूर्ख ही इस बात में विश्वास करेगा कि हिंदू समाज को इन पुस्तकों से किसी तरह की मदद मिलेगी। कोई अनपढ़ या कोई मूर्खतापूर्ण, कोई पाखंडवाद व्यक्ति होगा जो वो विश्वास करेगा कि हमें जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमें जो है एक जो है मदद मिलेगी। इसी तरह अगर तमिल विद्वान और उत्साही लोग इन पुस्तकों का पक्ष लेते हैं और इसका प्रचार प्रसार करने की इच्छा रखते हैं, तो हम सिर्फ यह कहेंगे कि वे
तमिल समाज का बहुत अहित कर रहे हैं। यदि कोई भी तमिल व्यक्ति इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम लोग सोचेंगे कि वह तमिल व्यक्ति जो इस समाज का बहुत क्या हो गया, अहित कर रहे हैं। शुरू से अंत तक हमें रामायण में कुछ भी अच्छा नहीं और न्यायपूर्ण नहीं मिला है। अभी तक जो है हमें रामायण में कुछ भी अच्छा और न्यायपूर्ण नहीं मिला है। राम का हर कृत्य उत्पीड़नकारी है, हम उसकी पूजा कैसे करें? राम का जितना भी कृत्य है सब जो है उत्पीड़नकारी है, सब अत्याचार की उसमें भावनाएं भरी हुई, तो हम उसका पूजा कैसे करें? क्या कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि रामायण किस तरह से अधिकांश लोगों के हित में है? क्या कोई इस तरह से हमें समझा सकता है कि रामायण जो है किस तरह से अधिकांश लोगों के हित में है? अगर इसको महाकाव्य या साहित्य माना जाता है तो क्या इसको इस तरह का स्टेटस देने के लिए कोई नियम नहीं होनी चाहिए? यदि इसे महाकाव्य या ग्रंथावली कहा जाता है या साहित्य कहा जाता है तो क्या उसको जो है स्टेटस देने के लिए कोई नियम नहीं होनी चाहिए? क्या कल्पना की कोई सीमा नहीं है? कल्पना करने की क्या कोई सीमा नहीं है? क्या कोई अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि किसी कवि ने ऐसी कल्पना की है? क्या कोई अपनी पत्नी से इसलिए सिर्फ अलग हो सकता है कि उसकी जो है कवि ने जो अपने उसके पत्नी के बारे में कुछ कल्पना कर दिया इसलिए वो अलग हो गया? कोई व्यक्ति अनुयायी द्वारा स्थापित उदाहरण का किस तरह से पालन कर सकता है? कोई व्यक्ति जो है अनुयायी जो है उसका अनुयायी जो किस प्रकार से उसका जो है पालन कर सकता है? क्या इस तरह के लोगों की पिटाई नहीं की जानी चाहिए? क्या इस तरह के जो लोग हैं उसकी पिटाई नहीं की जानी चाहिए? तमिल विद्वान और पंडित इस साधारण बात को नहीं समझ रहे हैं। जो तमिल विद्वान है, साधारण पंडित है, वे इन सभी बातों को नहीं समझ रहे हैं। वे लोगों का आदर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शैववादी तमिल पंडित इस बात पर जोर डालते हैं कि पेरिया पुराण की सुरक्षा की जाए, जो है पेरिया पुराण की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। वे कहते हैं कि इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक सत्य मौजूद है और कोई भौगोलिक तथ्य भी इसमें है। वह जो है ऐसे ऐतिहासिक और भौगोलिक सत्य मौजूद है और कोई खगोलीय तथ्य भी इसमें मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि जो भी पेरियार पुराण है उसमें जो है ऐतिहासिक और भौगोलिक सत्य मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम विशेषज्ञों की इन महत्वपूर्ण विषय पर लिखी पुस्तकें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम विशेषज्ञों की इन महत्वपूर्ण विषय पर लिखी पुस्तकें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शोधकर्ता विद्वानों की लिखी ये पुस्तकें काफ़ी सस्ती है। जो शोधकर्ता है, जो विद्वान हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें बहुत सस्ती है। इन तथ्यों को नज़रअंदाज कर दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चावल के दाने की खोज करना कौन सी बुद्धिमानी है? और इन तथ्यों को नज़रअंदाज कर दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चावल के दाने की खोज करना कौन सी जो है बुद्धिमानी है? जबकि किनारे की दुकान पर कई किस्मों का चावल जितना चाहो उतना उपलब्ध है। जबकि साथियों किसी किनारे की दुकान पर जितना चाहो जो चावल चाहो उपलब्ध है, फिर सहारा के मरुस्थल में चावल खोजना ये तो बेवकूफ़ी की बात है। बाजार में कई सारी कहानियों की किताबें उपलब्ध है। बाजार में जो कई सारी कहानियों की किताबें उपलब्ध है, हमारे लोग उसको नहीं पढ़ पाते हैं। हमारे लोग जो हैं उसको नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि ये कहानियाँ धार्मिक नहीं है। हमारे बाजार में जो है बहुत सारी कहानियाँ रखी हुई है, वह लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वह एक धार्मिक कहानी नहीं है। वे कहानियाँ देवत्व की कहानी नहीं है। वे कहानियाँ देवत्व मतलब उसमें देवता की बात नहीं कही गई है। ये धार्मिकता का पाठ नहीं पढ़ाती। ये तमिल समुदाय को अपमानित नहीं कर सकती है। ये धार्मिकता की पाठ नहीं पढ़ाती है और ये तमिल जो है समुदाय को अपमानित नहीं कर सकती, इसलिए वह जो है उसे वो जो है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहता है। ये पुस्तकें हमें एक दास की तरह गुलाम नहीं बनाती है। ये जो कहानी वाली पुस्तकें हैं एक दास के रूप में हमें गुलाम कभी नहीं बनाती है। ये पुस्तकें बराबर नहीं है। यही कारण है कि हम धार्मिक पुस्तकों के अलावा और किसी भी तरह की पुस्तकों की कोई परवाह नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम लोग धार्मिक पुस्तकों के अलावा और किसी पुस्तकों की जो है हम लोग परवाह नहीं करते हैं। धर्म और उनके भगवान और उनसे
जोड़ी पुस्तकों को पूरी तरह नष्ट कर देनी चाहिए। जो भी धर्म और उनके भगवान और उससे जुड़ी पुस्तकें हैं उसे जो है नष्ट कर देनी चाहिए। हमें उनका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। हमें उन सभी पुस्तकों का अस्तित्व मिटा देनी चाहिए जो धार्मिक पुस्तक है, जो मानवता में भेदभाव करता है, जो छुआछूत मनोवाद और पाखंडवाद की बात करता है, उन सभी पुस्तकों को जला देनी चाहिए। हमें जो है उन्हें किसी भी रूप में बचे रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें उन्हें जो किसी भी रूप में बचे रहने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तभी हम स्वाभिमान के साथ जिंदा रह सकते हैं। तभी जो है हम स्वाभिमान के साथ क्या रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इन्हीं महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इन धार्मिक पुस्तकों को नष्ट कर रहे हैं। इन्हीं महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम जो है इन धार्मिक पुस्तकों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि तमिलों को इन पुस्तकों से निर्वाण नहीं मिल सकता। हमें यह उम्मीद है, हमें यह पता है, दृढ़ विश्वास धारणा है कि तमिलों को जो इन पुस्तकों को, धार्मिक पुस्तकों से किसी भी प्रकार की निर्माण नहीं मिल सकती है। इसलिए हम इन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जो है हम इन सभी पुस्तकों को क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा आंख मूंद कर नहीं कर रहे हैं। हम जो है ऐसा आंख मूंद कर नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि इसकी क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमें पता है कि इसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद हम अपना सब कुछ छोड़कर भी इन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम जो सब कुछ छोड़कर, जो अपना सब कुछ छोड़कर इन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं, जो इस समाज में आगे की और किसी भी और मजदूर को और किसी भी कमेरे वर्ग को जो है गुलाम बनने का काम नहीं करे। हम किसी भी तरह का गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपना बहुमूल्य जीवन भी इसके लिए न्यौछावर करने को तैयार हैं। हम जो है किसी भी तरह की गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपना बहुमूल्य जीवन भी इसके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम किसी भी तरह की मुश्किलें सहने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए हम जो है किसी भी तरह की मुश्किलें भी सहने के लिए तैयार हैं। हम दूसरों की तरह नहीं हैं जो इतने मूर्ख हैं कि अपना धार्मिक प्रचार करते रहने के लिए मिलने वाले अंध समर्थन से संतुष्ट हो जाते हैं। हम उतने बुद्धिमान या बुद्धि भ्रष्ट नहीं हैं, हम उतना मूर्ख नहीं हैं जो अपना धार्मिक प्रचार करते रहने के लिए मिलने वाले अंध समर्थन से संतुष्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम चिंता रहित जिंदगी जीते हुए आसानी से ऐसे प्रसिद्ध पा सकते हैं। हम जानते हैं कि हम चिंता रहित जिंदगी जीते हुए आसानी से प्रसिद्धित पा सकते हैं। पिछले 18 साल से हमारे भाषण और हमारे कृत्य अनुमान वही रहे। पिछले 18 साल से जो हमारे भाषण और हमारे कृत्य अनुमान क्या रहे, वही रहे। जो हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं और हमारे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी रख रहे हैं, उनको कुछ भी नया नहीं दिखेगा। जो मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, मेरे क्रियाकलाप के ऊपर जो आवाज़ विरोध में उठाते हैं, उसको कुछ नया नज़र नहीं आएगा। हम हमेशा से एक ही तरह की नीति पर कायम रहते हैं। हम जो है हमेशा एक ही तरह की नीति पर कायम रहते हैं। वे विचलित हो सके और उन्हें गुस्सा तक आ सकता है। वे उनसे विचलित हो सके और उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होता है, वह ऐसा कुछ करता ही है जिससे वह सही और अच्छा समझता है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होता है, वह ऐसा कुछ करता ही है जिससे वह सही और अच्छा समझता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम हमारी महिलाओं को सही रास्ता दिखानी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कम से कम हमारी महिलाओं को सही रास्ता दिखानी चाहिए। जहाँ तक हमारी बात है, एक सच्चे सुधारवादी की क्या गति होती है, इसका हमें पता है। जहाँ तक हमें पता है, एक सच्चे जो है सुधारवादी की क्या गति, क्या स्थिति होती है, हमें पता है। ज्ञानियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ज्ञानी जो है उसको किस तरह से मुश्किलों की सामना करना पड़ता है, हम यह जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अपनी वास्तविक सेवाओं को लोग कितना महत्व देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह के यहाँ के लोग जो अपनी वास्तविक सेवाओं को किस तरह से महत्व देते हैं। मैं सामाजिक कार्यों में राजनीति को घसीटना नहीं चाहता। मैं सामाजिक कार्यों में जो है राजनीति को घसीटना नहीं चाहता। मैं यहाँ एक सुधारवादी के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं जो हूँ यहाँ एक सुधारवादी के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं इसे राजनीतिक में घसीटना नहीं चाहता हूँ, किसी नेता की तरह नहीं। मैं
राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा अनुरक्त नहीं हूँ। मैं अब स्वराज के प्रति ज़्यादा अनुरक्त नहीं हूँ, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली है तो उससे तो एक कागज़ पे रखी गई है। हमें जिस प्रकार की आज़ादी मिली है हमसे तो उससे जो है अधिक भेदभाव किया जाता है हम लोगों से। मैं इससे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, मैं इस आज़ादी को ज़्यादा महत्व नहीं देता। मेरा लक्ष्य यह निर्णय करना है कि हमें स्वराज चाहिए या स्वाभिमान का राज। मेरा लक्ष्य यह निर्माण करना है कि हमें स्वराज चाहिए या स्वाभिमान का राज, जो तमिलों की वर्तमान स्थिति के प्रति चिंतित है, जो तमिलों की जो वर्तमान स्थिति है उसके प्रति क्या है, चिंतित है। उनको ये किताबें अवश्य ही हमारे हितों में के खिलाफ लगेगी, उनको ये किताबें अवश्य ही मेरे हितों के खिलाफ लगेगी। सच्चा तमिल इन पुस्तकों को जहर समझेगा। जो सच्चा तमिल है इन पुस्तकों को हमेशा हमेशा जहर समझेगा। अब आप लोग देखिए कि मी मारई मलाई अडिगल ने क्या कहा है। अब देखिए आप जो है मराई मलाई अडिगल ने क्या कहा है। तमिल विद्वानों में उनका स्थान अद्वितीय है। तमिल विद्वानों में उसका स्थान क्या अद्वितीय है। कंब रामायण के बारे में उनके विचारों ने नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कंब रामायण के बारे में उनके विचारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह अलग बात है कि उनके साथ हमारे कई मुद्दों पर मतभेद है। यह अलग बात है कि हमारे साथ जो उसके कई मुद्दों पर क्या मतभेद है। अधिक लार की आज प्रशंसा होती है और तमिल विद्वान और पंडित उनको बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। अब यह देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा है। कुछ तमिल कवि आर्यों के झूठे प्रचार पर काफ़ी मोहित हो गए। कुछ तमिल कवि जो है आर्यों के झूठे प्रचारों पर क्या हो गए, मोहित हो गए। इसलिए उन लोगों ने तरह तरह की अविश्वसनीय बातों को लेकर भारतम और रामायण की रचनाएं की। इसलिए जो है बहुत सारे जो तमिल व्यक्ति उनके ऊपर अविश्वास करके रामायण और महाभारत का रचना किया है। इन लोगों ने उन लोगों के बीच अपनी कृतियों को ज़्यादा प्रसिद्धि बनाया जो आर्यों की प्रशंसा करते थे। इन लोगों ने उन लोगों के बीच अपनी कृतियों को ज़्यादा प्रसिद्ध बनाया जो आर्यों की प्रशंसा करते थे। पेरुम देवनार ने तमिल में भारतम की रचना की और अब यह असंगत हो चुका है। पेरुम देवनार जो है तमिल में भारतम की रचना किया जो अब यह असंगत हो चुका है। भारतम अविश्वसनीय बातों का संग्रह है। भारतम जो है यह अविश्वसनीय बातों का क्या है, संग्रह है। तमिल के प्राचीन लेखक आर्यों की भाषा में लिखी रामायण का अनुवाद नहीं कर पाए क्योंकि यह असंगत बातों से भरी हुई है। तमिल के प्राचीन लेखक जो है आर्यों की भाषा में लिखी रामायण का अनुवाद नहीं कर सका क्योंकि यह जो असंगत बातों से भरी हुई है। साथियों देखिए आप लोग किस प्रकार से वैष्णववाद में चोरी डकैती और बेईमानी की बातें सिखाई गई है। इससे ईश्वर जो आपको कहाँ स्वर्गलोक भेज देगा यदि आप लोग इस तरह का बात करते हैं तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय सिमना, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।